हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉक टेस्ट 18 में आपका वेलकम है। हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें हम आपको एवरीडे 25 क्वेश्चंस का एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट करवाते हैं, जिसके अंदर आपका वोकैब, ग्रामर, ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो चलिए हम लोग हमारा मॉक टेस्ट 18 जो है वो शुरू करते हैं। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम जो दिया गया उसका मीनिंग हमें छांटना है। ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर ए ब्राइड। जब कोई हमेशा दुल्हन की तरह रहता है तो आमतौर पर वो जो है कभी भी नहीं होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ पर्सन हु ऑलवेज कम्स सेकंड। एक आदमी जो हमेशा सेकंड नंबर पर आता है। दैट इज ए आंसर। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बीट अ डेड हॉर्स, ये अ बीट नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। टू बीट अ डेड हॉर्स, किसी भी मरे हुए घोड़े को मारना, इसको हम बोलते हैं टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, संसाधनों का यूज करना। बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अ जॉइंट एफर्ट नहीं है, ये एफर्ट है, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है टू वेस्ट टाइम, समय की बर्बादी करना बिना वजह। जैसे कोई घोड़ा मर गया उसको मारना, यानी कि ऐसा कोई भी काम करना जिससे टाइम वेस्ट होता हो। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हमें सिनोनिम बताना है। द एग्जैक्ट वर्ड इज प्रोटेक्टिव। सो प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? बचाना, किसी को शरण देना एक तरीके से। अज्यूम का मतलब तो मान लेना होता है। रेडी का मतलब तैयार होता है। इनहिबिटरी का मतलब होता है किसी को संरक्षण देना। प्रोटेक्टिव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सी आंसर। इनहिबिटरी, इनहिबिट करना, किसी को रखना अपने पास। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड का मतलब होता है किसी चीज का वादा करना, ठीक है, किसी चीज के लिए कोई गारंटी देना, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस्ड। ओके, अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है, तो प्रॉमिस्ड और अचीव कोई वर्ड नहीं है। फेक, फेक का मतलब झूठा, ये तो इसका एंटोनिम तो हो सकता है, सिनोनिम तो नहीं होगा, हमें सिनोनिम बताना है। द आंसर इज ट्रॉथ। ट्रॉथ जो है वो एक बहुत पुराना वर्ड है, पुरानी इंग्लिश में यूज होता था, जिसका मतलब होता है किसी से वादा करना, दैट इज कॉल्ड ट्रॉथ। आंसर सी इज करेक्ट। सिनोनिम ऑफ प्रॉमिस्ड इज ट्रॉथ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम बताना है। जैसे कि एक वर्ड दिया गया है असॉल्ट, असॉल्ट का आपको एंटोनिम बताना है। देखिए असॉल्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? आक्रमण करना किसी के ऊपर। ओके, सो आक्रमण करना, इसका एंटोनिम बताना है। देखिए एक अच्छा वर्ड दिया गया प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी को वैसे बचाना। जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है, सो असॉल्ट करता है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो डिफेंड वर्ड यूज करते हैं। अटैक और डिफेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते? प्रोटेक्ट नहीं बोलते, ठीक है, तो दैट आंसर इज डिफेंड। ओके, एक वर्ड दिया गया है प्यूमल। प्यूमल का मतलब होता है जैसे कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा मुक्के मारना किसी को, दैट बॉक्सिंग में जो बोलते हैं ना वर्ड प्यूमल, दैट इज। सो वो भी एक अटैक के सेंस में यूज हुआ है। सो आंसर जो हमारा क्या होगा? डिफेंड होगा। बीट अप आप जानते ही हैं, एक कॉमन वर्ड है। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? काम चलाओ, जो चीज रेगुलर हो, ठीक है, नॉट परमानेंट हो। ओके, तो एटर्नल जो है, एटर्नल का मतलब होता है परमानेंट, और प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? काम चलाओ। तो पहला वर्ड ही हमें क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया। एंटोनिम बताना है। प्रोविजनल काम चलाओ, एटर्नल परमानेंट। प्रोटेम का मतलब भी होता है टेम्परेरी। आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड पढ़ेंगे, एक होता है प्रोटेम स्पीकर, जो थोड़े टाइम के लिए बनता है। मेक डू का मतलब होता है जो भी हमारे पास है उसी से काम चलाना, दैट इज गोल्ड मेक डू। ओके, नन ऑफ दीज है, नहीं तो आंसर ए हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड, आपको जो है ना वो रोंगली स्पेल्ट वर्ड जो है ना वो छांटना है। सो इसमें एक एमर्स दिया गया है जिसका मतलब डूब जाना होता है, फेमिनाइन है, थिसॉरस है, सारे सारी है। इन्यूडेट, इन्यूडेट का मतलब होता है कि इन चीज़ों को जो है ना आप कह सकते हैं कि ढेर लगाना। ओके, सो इसका जो स्पेलिंग है वो सही होगा, एक एन हटा दीजिए, INUNDATE। इन्यूडेट का मतलब होता है चीजों का ढेर लगाना, इकट्ठा करना। सही स्पेलिंग याद रखिए, INUNDATE, इन्यूडेट। दिस इज करेक्ट। 7 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 8 में आपको बताना है रोंगली स्पेल्ड वर्ड। इन्विटेशन ठीक है, फैसिनेटेड सही है। फेस्किमाइल जो वर्ड है वो दिया गया है, इसका मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। ओके, और कैप्रिशियस का मतलब होता है सन की,
तो जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग किसकी है? सी आंसर इज करेक्ट। फेस्टिमेल जो होता है इसकी सही स्पेलिंग होती है FASC की जगह हो जाएगा FACSIMILE। SSC ने आजकल इस तरह के स्पेलिंग्स जो है ना बहुत पूछना शुरू कर दिया है। C और S में एक बेसिक सफर का, आप डिक्शनरी में भी डालोगे ना तो भी आपको जो है ना कंफ्यूज करेगा ये। ओके, चलिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिएगा। द प्लांट्स ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। हर्बेरियम क्या होता है? किसी खाली बर्तन में पौधों को उगाना, जड़ी बूटियों को उगाना, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। ओके, फोना जो होता है वो पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले जीव जंतु। बात किसकी हो रही है? पौधों की हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। ठीक है, अ रेसेप्टिकल इन विच ड्राइड प्लांट्स आर केप्ट। आगे ना वर्ड, खाली बर्तन जिसके अंदर सूखे पौधे रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। रखते हैं ना बर्तन वगैरह में कुछ जड़ी बूटियों को, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। एक्वेरियम होता है जहां मछलियां रखी जाती हैं। शॉल होता है मछलियों का झुंड। ठीक है, तो आंसर हर्बेरियम है आपका। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे बिकेम अकस्टम टू होल्ड सीक्रेट सर्विसेज एट नाइट। ओके, Protestants became accustomed to hold secret services at night। वर्ड दिया गया है, देखिए प्रोटेस्टेंट्स became, सेंटेंस सही है यहाँ तक, पास्ट की बात हो रही है। accustomed, ठीक है, accustomed का मतलब होता है किसी भी चीज़ की आदत होना। ओके, सो accustomed के साथ याद रखना यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे कि accustomed आ गया, इसके साथ हम जब भी टू का यूज करेंगे ऑलवेज रिमेंबर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का साथ ING का यूज होगा। सो होल्ड आ गया, इसके साथ ING आ जाएगा, होल्डिंग। अकस्टम टू है, एडिक्टेड टू है, एग्रीएबल टू है। ये जो वर्ड्स है ना इनके साथ अगर आप वर्ब लिखोगे तो जेरेंड की फॉर्म में लिखी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में मत लिखना। अकस्टम टू होल्डिंग, होल्ड की जगह क्या आ जाएगा? होल्डिंग। In 1667, Paris became the first city to the world to light its streets using wax candles in glass lamps। 1667 में पेरिस ऐसा पहला दुनिया का शहर बन गया था जिसने इसकी गलियों को रोशन कर दिया था। कैसे? कैंडल से, उसने लैंप के अंदर कैंडल्स जलाए थे। एरर बतानी है आपको इसमें, बहुत सिंपल है। इन 1667 पेरिस बिकेम द फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है, दा का यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है। बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई भी प्रीवियस ईयर दिया गया हो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, सेंटेंस ठीक है यहां तक। सिटी टू द वर्ल्ड टू लाइट इट्स, देखिए इट्स का यूज किसके लिए हुआ? पेरिस के लिए हुआ, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रीट्स, ये भी ठीक है। टू लाइट मतलब रोशनी करना, ठीक है। लेकिन सिटी बन गया था कहां पर? दुनिया भर में। तो जो वर्ल्ड है उसके साथ टू का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? इन द वर्ल्ड। यूजिंग वैक्स कैंडल्स, मोमबत्ती की कैंडल्स को यूज करते हुए। तो टू द वर्ल्ड मत बोलिए, इन द वर्ल्ड बोलिए, ठीक है। इन द सिटी, इन ए विलेज, इन ए टाउन, इन दिस वर्ल्ड, इन का यूज होता है, टू का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलेक्जेंडर used to believe about himself that he was not an ordinary man but a god। अपने बारे में ये मानता था अलेक्जेंडर कि वो भगवान है, एक सामान्य आदमी नहीं है। अलेक्जेंडर used to believe, used to पास्ट हैबिट को डिनोट कर रहा है, एक एक्शन used to believe, ठीक है। अबाउट हिमसेल्फ बिल्कुल सही है, खुद के बारे में ये मानता था। दैट ही वॉज, कि वो नहीं था अ ऑर्डिनरी मैन बट अ गॉड, लेकिन कोई भगवान है। ऑर्डिनरी जो है सामान्य, ओ किसकी साउंड आ रही है? वोवल की। वोवल की साउंड आ रही है तो उससे पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल का। आर्टिकल का यूज होगा तो एन आ जाएगा, न कि ए। देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, ओके। तो एन ऑर्डिनरी मैन होगा, न कि आ ऑर्डिनरी मैन होगा। बी आंसर आपका करेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल। इकोनॉमिक ग्रोथ को पाया जा सकता है ओनली इफ, कब? जब ऑल कंट्रीज हैज नेचुरल रिसोर्सेज, सब देशों के पास प्राकृतिक संसाधन हो। कई बार सबके पास रिसोर्सेज होते ही नहीं हैं, ओके। सो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल, बिल्कुल सही है। ओनली इफ, कब? ऑल कंट्रीज, जितने भी देश हैं, हैज नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए कंट्रीज जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज होगा? प्लूरल यूज होगा।
सो हैज की जगह किसका यूज हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ही वेंट टू शॉप, वो दुकान पर गया, टू बाय सम स्टेशनरीज, स्टेशनरीज खरीदने के लिए। बहुत ही आसान सेंटेंस मैंने दिया, इससे आसान नहीं हो सकता। देखिए, ही वेंट, ठीक है, टू द शॉप, दुकान तक गया, क्या करने के लिए, टू बाय सम, खरीदने के लिए, क्या, स्टेशनरीज। जो स्टेशनरीज वर्ड है वो यार मैंने आपको बताया हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, तो स्टेशनरीज की जगह किसका यूज हो जाएगा, स्टेशनरी। दैट इज ऑलवेज सिंगुलर यूज करो, स्टेशनरी का मतलब पेन पेंसिल ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन इडाई किल्ड एट लेस 180 पीपल इन जिम्बाब्वे एज इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका। बहुत जल्दी से साउदर्न अफ्रीका से ये निकल गया और इसने जिम्बाब्वे में जो है लगभग कम से कम आप कह सकते हैं 180 लोगों को जो है मार दिया। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, किल्ड मार दिया, एट लेस नहीं होता है, एट लीस्ट होता है, कम से कम, एटलीस्ट 180 पीपल, एटलीस्ट। एटलीस्ट तो कोई वर्ड ही नहीं है, जैसे बोलते हैं एटलीस्ट इतना तो कर दो, एटलीस्ट इतने मार्क्स तो ले आओ, एटलीस्ट इतने पैसे तो दे दो, दैट इज कॉल्ड एटलीस्ट, कम से कम। तो 180 पीपल, एटलेस यूज नहीं होगा, एटलीस्ट हो सकता है। ए आंसर इज करेक्ट। जिम्बाब्वे के साथ इनका यूज सही है। टोर अक्रॉस बिल्कुल सही है। टोर अक्रॉस का मतलब होता है बहुत जल्दी से गुजर जाना। मैनी आइटम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैनी आइटम्स मेड ऑफ लोरी, जो लोरी के बने थे, वर, ठीक है, फ्रॉम ए डीलर इन दिल्ली लास्ट वीक। लास्ट वीक में जो है ना वो क्या किए गए हैं, ठीक है। कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज को अपने कब्जे में लेना, बिल्कुल सही है। एनेक्स का मतलब होता है किसी को मिला लेना अपने में। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। तो जो बहुत सारे जो आइटम थे जो लोरी के थे वो कॉन्फिस्केट किए गए हैं, ना कि कैप्चर किए गए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, कॉन्फिस्केट, जब्त करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ कंपटीशन फ्रॉम यूरोपियन गुड्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के मामले में जो हमारी इंडियन चीजें हैं वो यूरोप से कड़ी, जो कह सकते हैं ना, प्रतिस्पर्धा, उनको कंपटीशन मिलता है। सो आंसर इज फियर्स कंपटीशन। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं होता है, कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए वर्ड यूज करते हैं फियर्स कंपटीशन, समझ रहे हो। कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट देखो, आंसर बी इज करेक्ट। ही read the गीता since he got up in the morning। जब से वो उठा है, since he got up in the morning, सुबह में जब से वो उठा है तब से वो जो है ना क्या कर रहा है, गीता को पढ़ रहा है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ रहा है, जब से उठा है तब से। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और बोलते टाइम तक चल रहा हो, यानी कि वो सुबह उठा था और जब से उठा है तब से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। सिंपली याद रखना है, नो रॉकेट साइंस। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर है, ही हैज बीन रीडिंग द गीता। ए आंसर इज करेक्ट। ओके, जैसे कि शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 5 years, फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द लास्ट 15 years, जो भी है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इफ शी हैज मनी, यदि उसके पास पैसे हैं, शी परचेज अ न्यू हाउस। कंडीशनल सेंटेंस है, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो एक नई कार खरीदेगी। सेंटेंस के इफ वाले पार्ट में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, हैज, शी हैज मनी, उसके पास पैसे हैं, तो सेकंड पार्ट में किसका यूज होगा, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन भी यूज हो सकता है, मे भी यूज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंस ये सारे यूज हो सकते हैं। यहां पर देखिए हैड का यूज हो रहा है, सेंटेंस गलत है। वुड पास्ट को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल गलत है। देखिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आंसर भी इज करेक्ट। क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही मॉक बनाते रहिए, स्कोर बहुत जबरदस्त अच्छा हो जाएगा आपका। रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे तो पेपर से आप फेमिलियर हो जाते हैं। यू वुंट टेल द ट्रुथ, तुम सच्चाई बिल्कुल नहीं बताओगे। वुंट यू, क्या तुम बताओगे, ठीक है। टैग क्वेश्चन है, ओके, सो आंसर इज सी, विल यू। विल यू का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, वोंट यू, दैट इज ओके, ठीक है। ये नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग कैसा यूज होगा, पॉजिटिव यूज होगा, सी आंसर। हाँ, सेंटेंस नेगेटिव होता, टैग पॉजिटिव होता। ओके, नेक्स्ट देखो, द कंपनी इज गिविंग अ प्रमोशन टू मी, कंपनी मुझे एक प्रमोशन दे रही है।
ओके, तो क्वेश्चन बन जाएगा इज गिविंग। बिल्कुल आपको यहां से पकड़ना होता है पैसिव वॉइस, इज एम आर के साथ आईएनजी आ रहा है, तो इसका मतलब पैसिव जब भी बनाएंगे तो आपको इज एम आर के साथ सिर्फ एक चीज जोड़ देनी है, वो क्या है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में देखिए आई एम गिवन, ये तो गलत है, आई वॉज बीइंग गिवन, ये भी गलत है, वॉज का यूज तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रमोशन, ठीक है, इज बीइंग गिवन, ये रहा, देखिए ये रहा आपका आंसर। ओके, टू मी बाय द कंपनी, बिल्कुल ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। सिंपल से सवाल घुमा के एग्जाम के पैटर्न पर हम आपसे पूछ रहे हैं। ही कैन अफोर्ड अ न्यू कार नाउ, अब वो एक नई कार अफोर्ड कर सकता है। न्यू कार क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, बना लेंगे। अब देखिए सेंटेंस में यदि कोई मॉडल दिया गया है और अगर हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको सिंपली बात याद रखनी है, जो भी मॉडल दिया गया वो लगा दीजिए, साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। तो देखो आपको सेंटेंस में जो मॉडल दिया गया है वो, यानी कि आप सेंटेंस में कहीं पर भी कैन को ढूंढो कहां पर है। ओके, देखो इज बीइंग गलत है, कुड बी, कुड पास्ट टेंस हो गया, गलत है, वॉज गलत है, अ न्यू कार ये ठीक है, कैन आ गया, बी आ गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गया, बाय हिम नाउ, डी आंसर इज करेक्ट। सिंपली ऐसे बनाओ क्वेश्चंस को आप। ओके, नेक्स्ट देखो, लेट द बुक्स बी लेड ऑन द टेबल, पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, किताब को टेबल पर पड़ा रहने दो। ओके, तो आपको यहां पर देखना है वो क्या है, लाई द बुक्स ऑन द टेबल, लाई का मतलब तो झूठ बोलना होता है, बिल्कुल गलत है, ले द बुक्स ऑन द टेबल, बिल्कुल बी आंसर इज करेक्ट। एक वर्ड लिखेंगे लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइट और लाइट। ले का मतलब होता है रखना, सेकंड फॉर्म हो जाती है लेड और लेट। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मेक अ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, बहुत सिंपल सा एक सवाल हमने दे दिया, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, उसने मुझसे कहा मैं जा रहा हूँ। सेड टू किस में दिया गया है, पास्ट में है सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। टोल्ड टू में चेंज नहीं करना है, टोल्ड के साथ टेल के साथ कभी टू का यूज एज ए प्रपोजिशन नहीं होगा। टू मी गलत है, ही टोल्ड मी ठीक है, ही टोल्ड मी ये भी ठीक है, सेड तो नहीं रहेगा, सेड टू को तो टोल्ड में चेंज करेंगे। डी और ए तो गलत है हमारे, सी, बी और सी दो बच गए। टोल्ड मी ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट ये भी सही है। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, ही ये भी सही है। इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर में। हैड गलत है, वॉज गोइंग, आंसर बी इज करेक्ट। These are the questions which we discussed in today's mock test. Okay, if you liked our channel, please share and subscribe. Thanks for watching us. Okay, bye, take care.